ऐसी 10 वर्ष में लगातार निवेश को बढ़ाता जा रहा है। 2014 के पहले निवेश का आंकड़ा था 1.56 लाख करोड़ और 2014 के बाद पिछले 10 वर्षों में यह आंकड़ा 15.6 लाख करोड़ का हो गया। और खाली ये, अब देखिए, अश्वत्थामा हतो नरोबा कुंजरो जो मैंने बताया, उसमें अश्वत्थामा की तो मौत हुई, लेकिन अश्वत्थामा कौन? हाथी मरा या अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र मरा? तो ये आप खोजते रहे, तब तक तो उनका शेयर खत्म हो गया। वॉशिंगटन पोस्ट ने छाप दिया, इकोसिस्टम एक्टिव हो गया, मोदी ने अडानी को पैसा दे दिया और एलआईसी का पैसा दे दिया, गरीब लोगों का पैसा दे दिया, ये प्रचार हो गया। तब तक अडानी का शेयर नीचे चला गया। देश की ग्रोथ, सवाल यहां अडानी का नहीं है। आप ये, मैं अडानी के ऊपर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। मैं तो सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं टूल किट का, कि ये जो फाइनेंशियल माफिया है, ये जो टूल किट है, वो किस प्रकार से भारत को गुमराह करते हैं। ये आज अडानी है, कल टाटा हो सकता है, कल बजाज हो सकता है, कल कोई और बिजनेस घराना हो सकता है, किसी के भी खिलाफ ये जा सकते हैं कि इनका कॉर्पोरेट वॉर चलते रहता है। और आम जन को दिमाग में आता है कि किसी से किसी को नाम जोड़ करके तब तक उनको पॉलिटिकल एक मुनांजा मिल जाता है, पॉलिटिकल लाभ होता है, और दूसरा उस ग्रुप को आप नीचे कर देते हैं। क्योंकि शेयर मार्केट में जो आम शेयर होल्डर्स हैं वो इतना दिमाग नहीं लगाता है। वो लगाता है, अरे अडानी के बारे में फिर आ गया कि इनको मोदी ने पैसा दे दिया, पता नहीं क्या इंक्वायरी होगी, अदालत कोर्ट में चला जाएगा मामला, फिर इंक्वायरी होगी, जांच हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, हंगामा मचेगा, शेयर वैल्यू कम हो जाएगा। हो भी जाता है, शेयर वैल्यू कम हुआ, हजारों लाखों करोड़ रुपया डूब गया। इस तरह से कॉर्पोरेट वॉर करके भारत को डिस्टेबलाइज करने की पूरी प्लानिंग 7 समंदर पार से बैठ करके किया जा, हर तरफ से अटैक करो। मोदी अगर पॉलिटिकली देश को स्टेबिलिटी दे रहे हैं तो मोदी को अटैक करो, मोदी पर अटैक कर दो। क्योंकि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गई भारत में तो भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता। यह बात सही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में जो मार्जिनलाइज्ड है उनको बहुत फायदे नहीं हुए हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। भाई, आलोचना के बहुत सारे आधार हैं, सरकार की आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं, इस तरह से बैड टैक्टिक्स अपना करके, षड्यंत्र करके, खड्यंत्र करके सरकार के खिलाफ खड़े हो जाना। और खास तौर से जहां इकोनॉमिक, अडानी आज का नहीं है, अडानी कांग्रेस सरकार के समय में आगे बढ़ी। कांग्रेस को खुद पूछना चाहिए। अब इसको वॉशिंगटन पोस्ट नहीं छाप रही है कि कितना परसेंट एलआईसी का शेयर है किन किन कंपनियों में, इसके बारे में कुछ भी नहीं कह रही। एलआईसी के पास अडानी के इतने परसेंट से 60,000 करोड़ रुपए बिल के शेयर है, जबकि रिलायंस में 4% अगर मान लीजिए या 2% रख लीजिए, लगभग वो आप यह है कि रिलायंस में 6.94% यानी करीब 1.33 लाख करोड़ का निवेश है। निशाना देख रहे हैं आप? उसी एलआईसी कंपनी का निवेश कहां है? रिलायंस में 1.33 पॉइंट का। उसका जिक्र नहीं हुआ वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट नहीं। आगे देखिए, आईटीसी लिमिटेड में उनके हिसाब से 15.86%, 82,000 करोड़। अब ये आंकड़ा में उनके हिसाब से कि उनका कितना था, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए था, उसके हिसाब से 82,000 करोड़ रुपया। एचडीएफसी बैंक में 64,725 करोड़ रुपए। एसबीआई में 9.59%, 79,361 करोड़ रुपए। एसबीआई बैंक में भी एलआईसी का निवेश है, एचडीएफसी बैंक में भी एलआईसी का निवेश है। टीसीएस में सबसे अधिक निवेश है एलआईसी का। टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी में सबसे अधिक निवेश। अब आप सोचिए कितने का? 5.7 लाख करोड़ का निवेश है टीसीएस। लेकिन टीसीएस के बारे में किसी ने सवाल नहीं उठाया, अडानी के बारे में उठाया। टीसीएस में 5.7 लाख करोड़ का, एसबीआई में
79,361 करोड़ का, HDFC में 64,725 करोड़ का, ITC में 82,800 करोड़ का, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 1.33 लाख करोड़ का और अडानी में 60,000 करोड़। इसको कहते हैं टूल किट। और इसके अलावा अभी आपको एशिया के नहीं, दुनिया के जो टॉप 10 बड़े अमीर हैं उसमें एलोन मस्क, टेस्ला, लैरी एलिसन ओरेकल, मार्क जुकरबर्ग मेटा, जेफ बेजोस चौथे नंबर पर हैं और गौतम अडानी 27वें नंबर पर है। 17वें नंबर पर है मुकेश अंबानी। अब देखिए इनको जो गौतम अडानी कभी दूसरे नंबर का था दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति में से, वो अभी 27th पोजीशन पे है। पहले नंबर पर एलन मस्क, दूसरे पर लैरी एलिसन, मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, लैरी पेज गूगल वाले और सर्गी ब्रिन ये गूगल वाले, बर्नार्ड अर्नोल्ड, LMBH, LMMH, LVMH और जेनसन हुआंग, एनवीडिया। अब देखिए एनवीडिया सबसे बड़ी कंपनी हो गई है आज के दिन, सबसे बड़ी कंपनी। जॉनसन हुआंग जो कोरियन थे और बाद में अमेरिका में शिफ्ट, एनवीडिया वो सबसे बड़ी कंपनी हो गई है। स्टीव वॉलमर माइक्रोसॉफ्ट, माइकल डेल टेक्नोलॉजीज, मुकेश अंबानी रिलायंस 9.48 बिलियन, गौतम अडानी 6.22, अडानी ग्रुप 27वें नंबर। अब आप बताइए कि ये इस तरह का टूल किट तैयार किया है। अब देखिए अब टूल किट करता क्या क्या है, कैसे प्रचारित प्रसारित करता है। एक आर्टिकल छपा है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बस मैं खाली आर्टिकल का हेडर पढ़ा रहा हूं, दिखा रहा हूं। अडानी एक ब्लैक होल है, अंदर जो कुछ भी जाता है वो कभी वापस बाहर नहीं आता और ब्लैक होल की भूख कभी मिटती नहीं। इस तरह का विजिटर्स कैंपेन सोशल मीडिया पर चलता है, इस तरह का विजिटर्स कैंपेन चलता है और बड़े बड़े पत्रकार लिख रहे हैं। TCS वालों से पत्रकार नहीं पूछ रहे हैं जिसमें सबसे अधिक निवेश है LIC, HDFC बैंक से नहीं पूछ रहे हैं, SBI से नहीं पूछ रहे हैं, रिलायंस से नहीं पूछ रहे हैं, टाटा वालों से नहीं पूछ रहे हैं, अडानी से पूछ रहे हैं। निशाना क्या है? अडानी बिल्कुल निशाना है। ये फैक्ट्स है जो मैंने आपको दिखाए, कहीं भी किसी भी जगह उपलब्ध है। सरकार ने कहा कि हमने कभी इस तरह का कोई काम नहीं किया कि LIC के ऊपर हम अपना इन्फ्लुएंस करके अडानी को कहें आप पैसा दे दीजिए, कोई रिकॉर्ड नहीं। अडानी ने कहा कि इस तरह का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। आप बताइए। हिंडनबर्ग के बारे में आपको बता चुका हूं कि हिंडनबर्ग कंपनी बनी, खड़ी हुई, रिपोर्ट बना और वो कंपनी अब बंद हो गई। कितना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता है आप इसको समझिए। 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अगर लगा करके लाख करोड़ रुपया स्वाहा करना हो तो क्या बेजा है। लाखों करोड़ का अगर वॉर जीतना हो, 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लगा दो। कैसे प्रोजेक्ट लगाओगे? तो फिक्सस कोई डेटा लाओ, उसको इस तरह से पूरे डेटा को इवेलुएट करके डाल दो और कहो कि भैया ये देखिए अडानी तो इस तरह से खेल कर रहा है, सरकार के साथ मिलकर खेल।